आज हम बनाने वाले हैं फ्लावर वास। 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है पेपर के लेआउट के अनुसार। यहाँ पर हम दो ब्रैकेट बनाने वाले हैं। एक जैसे होना चाहिए, एक ही साइज के। ओवल शेप ड्रॉ करने वाले हैं, इलिप्टिकल शेप। नीचे से कर्व करना है। यहाँ पर हम एक पॉट बनाने वाले हैं। लाइट लाइट ड्रॉ करना है, बहुत प्रेशर से नहीं। इरेज भी करना है, इसलिए लाइट लाइट ड्रॉ होना चाहिए। यहाँ से हम दोबारा और एक लाइन बनाएंगे। इस ड्राइंग में हम HB पेंसिल, 2B पेंसिल, 4B और 6B का यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो पेंसिल अवेलेबल है उसके हिसाब से भी हम ड्राइंग बना सकते हैं। यहाँ से कर्व करना है। पॉट का डिजाइन है, इसलिए थोड़ा बहुत हमारे मन से भी हम बना सकते हैं। लाइट लाइट ड्रॉ हो जाने के बाद ऊपर का जो इलिप्टिकल शेप वाला पार्ट है वो हम इरेज कर लेंगे। इसमें हम 3 फूल ड्रॉ करने वाले हैं, 3 फ्लावर्स ड्रॉ करने वाले। बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है। लेआउट इस टाइप से अरेंज कर रहे, अदरवाइज थोड़ा चेंज भी कर सकते। यहाँ पे भी और एक सर्कल बनाना है। अंदर में छोटा सर्कल भी ड्रॉ करना है। ये वाला पार्ट रब कर लेने का है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरेक्शन भी चेंज कर सकते, ओवल शेप टाइप से भी ड्रॉ कर सकते, अदरवाइज जैसे हमने 2 बनाए वैसे भी बना सकते हैं। ये ड्रॉ हो जाने के बाद जो सर्कल बनाए वहाँ पे हमें ऐसे जिगजैग करते हुए ड्रॉ कर लेने का है। यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ऐसा ही हम तीनों फ्लावर में 5-5 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, पेटल बनाने के लिए, पंखुड़ी बनाने के लिए। ये ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ से हम इस टाइप से कर्व करते हुए पहली पेटल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से इस टाइप से कर्व करते हुए ऐसे हमें एक फ्लावर के लिए 5 पंखुड़ियाँ बनाना है। पेटल ड्रॉ हो जाने के बाद जो बाहर का सर्कल का आउटलाइन है उसको हम इरेज कर लेंगे। इरेज हो जाने के बाद यहाँ पर हम लीफ ड्रॉ करते हैं, पत्तियां ड्रॉ करेंगे। बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं। डायरेक्शन देखना है, किस टाइप से ड्रॉ करें, जिगजैग करते हुए ड्रॉ करना है। ध्यान से देखना है, लाइट लाइट ड्रॉ करना है। ऐसा हम हर फ्लावर के लिए 3-4 पत्तियां बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक कली ड्रॉ करने वाले हैं, बर्ड बनाने वाले हैं। 2 लाइन एक जैसी होना चाहिए। सारी पत्तियों की साइज एक जैसी होना चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं। यहाँ पे हम एक कली ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ हो जाने के बाद हम 2B पेंसिल का यूज करेंगे पहले शेडिंग के लिए, या फिर 4B का भी यूज कर सकते हैं। शेडिंग करते समय हम सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, कली से शेडिंग स्टार्ट करेंगे और नीचे नीचे की ओर आने वाले हैं शेडिंग करते। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन ध्यान देना है, कैसे कर्व हो रहा है। डार्क करते करते लाइट शेडिंग करना है, डार्क करते करते लाइट शेडिंग करना है। छोटे छोटे स्ट्रोक में होना चाहिए। यहाँ पे हम टिश्यू पेपर या स्टैम्प टूल का यूज नहीं करने वाले।
मर्ज अच्छे से होना चाहिए एक दूसरे में। पेंसिल को कैसे पकड़ के रखा है, किस डायरेक्शन से शेडिंग हो रही वो भी ध्यान देना है। यहाँ पे सिलेंडर वाली शेडिंग है, एक साइड से डार्क करते करते दूसरे साइड में हम लाइट शेड छोड़ने वाले हैं। जो लीफ है उसकी भी शेडिंग ध्यान से देखना है। यहाँ से हम पहले हल्के हाथ से स्टेप बाय स्टेप डार्क करते करते लाइट कर रहे हैं। डायरेक्शन का विशेष ध्यान देना है। यदि ये चीज़ें हमें समझ में आ गई तो हम सारी पत्तियों का आसानी से शेडिंग कर सकते हैं। इसी पैटर्न में सारी लीफ की शेडिंग करना है। डार्क करते करते लाइट, बीच में से डार्क करते करते लाइट ऊपर की ओर नीचे की ओर जाना है। हाथ के नीचे आप रुमाल भी रख सकते हैं या कोई कोरा पेपर, जिससे हाथ से बाकी का ड्राइंग गंदा नहीं होगा, इसलिए विशेष ध्यान देना है। नहीं तो बहुत बार हाथ के नीचे काला काला हो जाता है पेंसिल शेडिंग से। डायरेक्शन ध्यान में आ गया तो हम बाकी की पत्तियां भी इसी टाइप से कर लेने का है। ये वाले पार्ट के बाद अब हम जो फ्लावर है, जो फूल है, उसकी शेडिंग करेंगे। बीच में से डार्क करते करते ऊपर की ओर स्ट्रोक लगाना है। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में पेटल होती है उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाने होते हैं पेंसिल की। यहाँ पे दोनों टाइप से हम कर सकते हैं, पहले लाइट भी कर सकते हैं, फिर मिडल डार्क, या पहले डार्क फिर मिडल या लाइट। हमेशा ध्यान देना है जिस डायरेक्शन में पेटल होगा, पंखुड़ी होगी, उसी डायरेक्शन में शेडिंग करना होता है। इसी टाइप से हम तीनों फ्लावर की शेडिंग करने वाले हैं। बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं, और मर्ज भी अच्छे से होना चाहिए एक दूसरे में स्ट्रोक। यहाँ पर हम जो कली की डंडी है उसके अंदर शेडिंग कर लेंगे। ये हो जाने के बाद जो वॉस है उसके अंदर में हम थोड़ा सा प्रेशर देके फील करते हैं। यहाँ पे 6B 8B का भी यूज कर सकते हैं, या 4B पेंसिल हो तो 4B पेंसिल से कर सकते हैं। अंदर का पार्ट है इसलिए थोड़ा सा डार्क शेड में करना है, एक ही बार में डार्क नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप डार्क करना है। बड़ा ही इजी फ्लावर वाश ट्यूटोरियल है, बिगनर के लिए है, कोई भी कर सकता है और सिंपल टेक्निक से बताया गया है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देके डार्क शेड बढ़ा लिया। यहाँ पे हम लाइट लाइट फील करेंगे, पहले एक ही डायरेक्शन में कर लेने का है। यहाँ पे स्फीयर टाइप से शेडिंग होने वाली है, तो सबसे पहले लाइट, मिडल, डार्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम पॉट का शेडिंग करने वाले हैं। डायरेक्शन ध्यान देना है, एक दूसरे में मर्जिंग अच्छे से होना चाहिए, ब्लेंडिंग अच्छे से होना चाहिए। टिश्यू पेपर या स्टैम्प टूल का यूज नहीं करना है, हमें ऐसा ही बनाकर देखना चाहिए। शॉर्टकट टेक्निक हो जाएगा यदि आप स्टैम्प टूल या टिश्यू पेपर का या फिंगर का यूज करते हैं तो। पॉट पर जहाँ पे लाइट आ रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम शेडो बनाएंगे, डार्क करते करते लाइट करना है। आपको ये फ्लावर वास का ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।